सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। सो in the previous videos we created our Angular project and understood the project structure. So now it's time to learn the most important building block of an Angular application, which is component. तो जब भी हम एक वेब पेज बनाएंगे एंगुलर यूज करके, तो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन हो, तभी भी हम सिंगल पेज में पूरा कोड नहीं लिखेंगे. So it is made up of different components. Multiple components are made together to make an Angular website. ठीक है. So let's move on to the objectives. So in this video हम Angular components के बारे में देखेंगे and वो उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, एक एप्लीकेशन में क्या है, क्यों यूज किया जाता है, सब देखेंगे. फिर एक कंपोनेंट्स को कैसे क्रिएट करेंगे एंगुलर सीएलआई यूज करके, वो भी देखेंगे. फिर कंपोनेंट टेम्पलेट एंड स्टाइल, कौन कौन से स्टाइलिंग एंड टेम्पलेट यूज करके कंपोनेंट्स बनाया जा सकता है. और लास्ट में हम एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में देखेंगे. सो चलिए, लेट्स नेविगेट इनसाइड द कंपोनेंट्स. So what is an Angular component? An component is an independent piece of UI that contains HTML, CSS और TypeScript. तो अगर हमने पिछले बार जब हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो उसमें हमने इसके बारे में देखा है. एक ऐप करके एक कंपोनेंट के बारे, इनबिल्ट कंपोनेंट के बारे में हमने देखा हो. तो यहाँ पर क्या क्या है, CSS का एक पेज है जिसमें आप स्टाइलिंग बना करोगे, एंड HTML जो कि आपका टेम्पलेट है, वहां पर आप एलिमेंट्स लिखोगे, बटन, टैग्स, वो सब लिखोगे. एंड देन app.ts में आपका कंपोनेंट का लॉजिक, मेन फंडामेंटल लॉजिक लिखोगे. एंड spec.ts फॉर टेस्टिंग पर्पसेस. तो ऐसे चार फाइल्स है जो हर कंपोनेंट में रहता है. तो ये config.ts एंड route.ts, ये ऐप कंपोनेंट स्पेसिफिक है. जब आप एक कंपोनेंट बनाओगे तो उसमें ये सब नहीं रहेगा. So let's try to create an application by ourselves, and we'll get to know how it is done. So now we are going to create an component. तो जब हम एक component बनाएंगे, हमको आइडिया मिलेगा कि component क्या है, कैसा है, क्योंकि app डॉट ऐप कंपोनेंट जो है वो एक इनबिल्ट है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा दो फाइल्स भी रहते हैं. तो व्हेन वी क्रिएट अ कंपोनेंट, दैट इज नॉट द केस. ठीक है. तो दिस इज द a command which we will be using, ng generate component employee. ठीक है. सो वी विल नेविगेट हियर. एंड मैंने आपको पिछले पैकेज, जब व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द पैकेज, तो तब मैंने आपको बताया था कि कैसे जो कमांड आप टाइप करोगे, कहाँ पे टाइप करना है करके. अगर मैं अभी यहाँ पर वो कमांड लिखता हूँ, ng generate कंपोनेंट, एंड कंपोनेंट का नाम, चलिए मैं होम लिखता हूँ. ठीक है. अब जब मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये एंगुलर ट्यूटोरियल्स जो है, इसके यहाँ पे एक एरर आएगा आपको, क्योंकि ये कमांड अवेलेबल नहीं है. ये क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि हमारा जो एंगुलर कंपोनेंट है, इट इज गो द एंगुलर CLI विल सर्च इनसाइड द माय फर्स्ट ऐप. तो जब हम एंगुलर ट्यूटोरियल्स में जब हम ये कमांड रन करेंगे, इट इज ट्राइंग टू रन here, this place where the Angular CLI is not available. That is the reason we have got this error. Now what we have to do is we have to navigate inside the my first app. ठीक है. तो मैंने my first app के अंदर नेविगेट कर लिया है. सो we will follow the coding conventions and project structure. तो project structure क्या कहता है, हमारा जो components जो भी हम create करेंगे, it should be inside the SRC folder. So you can see that there is already an inbuilt component app. तो similarly जो भी हम component create करेंगे, so it should be inside the SRC folder. Now I will be navigating inside the SRC folder, and here I will be executing the generate component home. We will wait for a few minutes. So once the generation is complete, you can see an home component here. अभी आप देखोगे तो यहाँ पर बस 4 फाइल्स हैं. So instead of the inbuilt app component where you have a route.ts and config.ts, here you don't have those 2 files. Here you have 4 files. One is the TypeScript file, which will have the business logics regarding your component, and spec.ts, it is your regarding the testing, and HTML, and this is where जो आपके जो एलिमेंट्स बनाओगे, बटन हो या फॉर्म हो, वैसे जो टेम्पलेट रिलेटेड कोड्स, टैग्स, एवरीथिंग विल बी रिटन इनसाइड द HTML कोड.
Then comes the CSS, and CSS में you know that this is the place where you will be using the styling. ठीक है, so आपके component अगर देखा जाए तो ये एक पैकेज है जहां पर आपको स्टाइलिंग मिलेगा, टेम्पलेट मिलेगा, टेस्टिंग फाइल मिलेगा, एंड द बिजनेस लॉजिक whatever you are writing inside the component that will be written inside the TS file. तो ये एक पैकेज है, एक कंपोनेंट एक सिंगल फाइल नहीं है, यू विल बी गेटिंग इट इन एज ए पैकेज. ठीक है, तो एंड लेट अस गो थ्रू द फर्स्ट वन. तो यहाँ पे जैसे हमने ऐप के बारे में, ऐप कंपोनेंट के बारे में बताया है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्टर रहेगा एंड इंपोर्ट्स जो भी आप यूज करोगे वहाँ पे इंपोर्ट्स में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, एंड टेम्पलेट जो भी टेम्पलेट आप इस कंपोनेंट से कनेक्टेड हो वो उसके यूआरएल आप यहाँ पे डालोगे. सिमिलरली सेम केस जो स्टाइलिंग आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो वो आप यहाँ पे यूज करोगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द component which we have created. Now let's move on to the next one. So let's move on to the next one. So here I have given the example of a component, but here I have created a home, but it serves the purpose. हमें बस समझ में आना है कि component क्या है, उसके डिटेल्स हैं. ठीक है, तो let's move on to the next one. यहाँ पर हम टेम्पलेट में कुछ कमेंट लिखेंगे और हम देखेंगे कि वो कैसे हमारे जो UI है उसमें आ रहा है करके. ठीक है, home.ts में first we'll go to the HTML and sorry here home.html. तो यहाँ पे already home works करके है, so let's execute this and see npm start. We'll wait for a few minutes. So building हो रहा है यहाँ पे. Okay, so now it is complete. Now I'll launch the 4200. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लॉन्च हुआ है, मगर लेकिन आप अभी इस होम पे आप कैसे नेविगेट करोगे मुझे बताओ. हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे नेविगेशन हमने app.route.ts में हमने लिखा नहीं, एंड राउटिंग के बारे में मैं बाद में आपको बता देता हूँ. तो पहले हम अभी इसके बारे में देखेंगे. तो अभी home.html अगर आपको यहाँ पे दिखना है, ये जो होम वर्क्स करके दिखना है, तो आप कैसे क्या कर सकते हो. ये index.html में आपने ऐप रूट करके एक ये देखा होगा. तो ये ऐप रूट क्या करता है, इट टेक्स द एंटायर एप्लीकेशन जो ऐप कंपोनेंट है उसको लेता है. तो ऐप कंपोनेंट का जो HTML है यहाँ पे हम हमारा होम लिखेंगे. ओके, एंड लेट्स सी वेदर इफ इट इज द सेम व्हाट वी आर यूजिंग हियर. होम कंपोनेंट इनसाइड द सेलेक्टर वी सी इट इज ऐप होम. अच्छा, तो होम नहीं है, इट्स ऐप होम. वी विल रिप्लेस दिस होम विथ ऐप होम. ओके, नाउ आई विल सेव दिस. Okay, so we are getting an error here. You can see that यहाँ पे जो app.html करके है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कंपोनेंट को. क्यों, मतलब क्यों, बिकॉज वी हैव नॉट इम्पोर्टेड इट. तो हम क्या कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, जो इंपोर्ट्स है वहां पे हम इसे इंपोर्ट करेंगे. होम कंपोनेंट को मैंने इंपोर्ट कर लिया. अभी ये जो है इट शुड वर्क बेसिकली. यस, इट इज वर्किंग. अब लोड होएगा तो आप देख सकते हो कि नीचे एक होम वर्क्स करके ये आया है. सो ये जो है ये आपका home.html का जो लाइन है वो यहाँ पे रेंडर हुआ है होम वर्क्स करके. सो दिस इज हाउ वी विल मैप द थिंग्स इनसाइड. ओके, आप होम ऐसे करके, एंड व्हेन यू हैव योर राउटिंग यू विल नो मोर be using the explicit mounting the selectors inside the app.html. आप राउटर अगर एक मेनू बार कुछ बनाओगे वहां से क्लिक करके नेविगेट करके चले जाओगे. यहाँ पे एक्सप्लिसिटली आप मेंशन नहीं करोगे. एक्चुअली मेंशन नहीं करना है, सिंस राउटिंग आई हैव नॉट एक्सप्लेन टू यू गाइस, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग इट हियर. ओके, सो अभी हमने HTML में कोड, अगर मैं अभी कुछ चेंज करता हूँ यहाँ पे H2 डालता हूँ, H2 डाल के मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू होम पेज. ठीक है, तो और यहाँ पे देख सकते हो कि जो है मैं से रिफ्रेश करता हूँ वो वैल्यूज चेंज नहीं हुई. क्योंकि ये होम वर्क्स के नीचे है. ओके, सॉरी, आई शुड हैव स्क्रॉल्ड डाउन. ओके, सो होम पेज यहाँ पे है. अगर और एक और बात, अगर जो भी हम चेंज यहाँ पे करेंगे ना, एंगुलर में एक चेंज डिटेक्शन मैकेनिज्म है. वो ईच एंड एवरी टाइम व्हेन यू मेक एनी चेंजेस इन द एंगुलर फाइल्स इट ऑटोमेटिकली अपडेट्स इट.
यू डोंट हैव टू रिफ्रेश इट। ओके, तो मैं यहाँ पे एंगुलर पेज करके जो ये स्पेस है ये मैं हटा देता हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस है। मैं जैसे ही इसे सेव करूंगा, मैं जैसे ही इसे सेव करूंगा, मैंने सेव कर दिया है। यहाँ पे सर्वर रीडिप्लॉय होता है, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि स्पेस निकल गया होता है। सो दिस इज अ बिग एडवांटेज इन एंगुलर, वट एवर चेंजेस यू मेक इट गेट्स रिफ्रेश्ड ऑटोमेटिकली। दैट्स द पावरफुल चेंज डिटेक्शन मैकेनिज्म दे यूज इन द एंगुलर। ठीक है, तो अभी हमने टेम्पलेट देख लिया एंड अभी इसका एक CSS भी हम देख लेंगे। यहाँ पे H2, H2 में H2, यहाँ पे मैं कलर क्या डालता हूँ, मैं कलर डालता हूँ ब्लू वायलेट। ठीक है, और मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेलकम टू होम पेज में कलर चेंज हुआ है। तो हमने अभी स्टाइलिंग देखा एंड टेम्पलेट का जो कनेक्शन देखा। अब हम मेन चीज देखेंगे, दैट इज द the fundamentals of the component, that is whatever values we make here or write here, it should be displayed in the template. ओके, चलिए। तो यहाँ पे जब home.ts फाइल में मैं जो भी चेंज करूंगा, ये चेंज मुझे टेम्पलेट में लेके आना है। जब मैं वैसे करूंगा तब जाकर ये बिजनेस लॉजिक हमारे UI में रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं एक यहाँ पे एक नाम डालता हूँ, लेट्स से नेम कॉल्ड नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड ऑफ वैल्यू, लेट्स कीप अजय कोडिंग स्टूडियो। So this is an example I'm keeping. And ये नाम, ये जो नेम है, ये अगर मुझे यहाँ पे चाहिए HTML, if I want to display those name here, तो मैं एक मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है इंटरपोलेशन मेथड। और इन सब के बारे में मैं आपको डाटा बाइंडिंग चैप्टर्स जब मैं लूंगा, 1 वे बाइंडिंग, 2 वे बाइंडिंग, उसमें मैं आपको बहुत इन डेप्थ बताऊंगा कि ये क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है, सब करके। अब बस इतना जानिए कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एंड आई एम ब्रिंगिंग दैट वैल्यू वट एवर देयर इनसाइड द टाइपस्क्रिप्ट फाइल टू द HTML फाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसका नाम देता हूँ नेम। ठीक, मैं से रिबिल्ड कर रहा हूँ, एरर कुछ नहीं है एंड जस्ट आई गो देयर, यू कैन सी दैट वट एवर नेम आई हैव गिवन देयर, इट इज गेटिंग डिस्प्लेड इन द होम पेज। तो मैं यहाँ पे मैंने कुछ अजय कोड स्टूडियो मैंने HTML पेज में नहीं लिखा है, मैंने टाइपस्क्रिप्ट पेज में लिखा है एंड आई एम कॉलिंग दैट नेम हियर एंड यू कैन सी दैट वैल्यू इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। अब ऐसे जो कंपोनेंट्स में जो भी हम वैल्यू चेंज करेंगे बिजनेस लॉजिक, सो दिस इज हाउ यू विल ब्रिंग द वैल्यू इनसाइड द HTML कंपोनेंट। एंड और भी बहुत सारे मेथड्स है जहां पर आप HTML से टाइपस्क्रिप्ट को भी वैल्यू पास कर सकते हो, टाइपस्क्रिप्ट से HTML को भी वैल्यू साइमल्टेनियस पास कर सकते हो। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड 2 वे बाइंडिंग, 1 वे बाइंडिंग। तो एज आई टोल्ड, वो मैं बाइंडिंग चैप्टर्स में आपको बताऊंगा। तो आप बस अभी ये सीख लीजिए कि कंपोनेंट में दिस इज हाउ द वैल्यूज आर गेटिंग पॉपुलेटेड। Now, I will show you in the home page multiple components values getting populated. We will create and let's first change the app.html जहां पर हमने ये सब लिखा है। So ये जो प्लेस होल्डर जो है ये सब हम रिमूव कर लेंगे। Okay, so let me remove those inbuilt thing. Now you can see hello Ajay। तो ये कहाँ से आता है? Hello Ajay is from app component। ओके, तो ये ऐप कंपोनेंट से है एंड ये राउटर आउटलेट अभी फिलहाल हम यूज नहीं करेंगे। ओके, एंड देन ऐप होम यहाँ पे है, देन इनसाइड होम आई कैन राइट होम पेज। ओके, दैट इज फाइन एंड आई क्रिएट अनदर कंपोनेंट। ओके, सो दिस इज अ वार्निंग क्योंकि मैंने यहाँ पे राउटर आउटलेट रिमूव किया है। सो इट इज आस्किंग मी, हे सिंस यू आर नॉट यूजिंग इट, व्हाई डू यू वांना कीप इट देयर इन द इनपुट्स। तो हम चाहे तो इसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन लेट इट बी देयर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं एक और ये क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाता हूँ। पहले फर्स्ट ऐप के अंदर, फिर SRC के अंदर, फिर मैं इसे क्रिएट करता हूँ जनरेट कंपोनेंट। मैं इसको कॉन्टैक्ट रखता हूँ। ठीक है, इस फाइल का नाम कॉन्टैक्ट रखता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक और कंपोनेंट यहाँ पे आ गया है, हुज नेम इज कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट में मैं सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2 में
H2 में मैं लिखता हूँ ओके, H2 में लिखता हूँ वेलकम टू कॉन्टैक्ट। एंड इसकी स्टाइलिंग में मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में है। कलर मैं क्या डालता हूँ, मैं ब्राउन डाल देता हूँ। ठीक है, तो अभी भी आपको वो यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने अभी से माउंट नहीं किया यहाँ पे। तो आई विल गो टू दैट ऐप डॉट एच टी एम एल एंड आई विल राइट द सेलेक्टर नेम। तो सेलेक्टर नेम क्या है, हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट टी एस में जाके देखेंगे। इट इज ऐप डॉट कॉन्टैक्ट। मैं ये कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। सो अब यहाँ पे मैंने माउंट कर चुका है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे एक एरर आ रहा है। ये क्यों एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव नॉट इंपोर्टेड इट। सो नाउ वी विल गो टू द app.ts, वी विल इनसाइड द इंपोर्ट्स हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट। ये रहा यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट क्लास। ओके, सो नाउ इफ यू सी यू कैन सी द वेलकम कॉन्टैक्ट पेज। तो एक सिंगल HTML पेज है, तो आप देख सकते हो कि जो ऐप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमने ऐप रूट को कॉल किया है। एंड ऐप रूट मतलब कौन सा है, ये जो ऐप का HTML है, यहाँ पे हमने होम पेज के लिए एक डिफरेंट कंपोनेंट बनाया, कॉन्टैक्ट के लिए एक डिफरेंट कंपोनेंट बनाया। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग इन ए सिंगल file, we have segregated the components into multiple components so that it is easy। and अगर कल कुछ आप changes करना हो तो आपको एक वन लाइन बाय लाइन HTML फाइल में देखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर इस कंपोनेंट में आइसोलेट करके देख सकते हो। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंपोनेंट। एंड एज वी मूव ऑन फर्दर मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। So okay, now let's see the best practices which we have to follow when creating a component। तो हर एक component में बस सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। That means यहाँ पे हमने होम पेज के लिए एक अलग component बनाया which will be dealing with the contents which should be displayed on the home page। and फिर contact बनाया जिसमें contact details रहेगा। तो होम पेज में भी contact details डालना ठीक नहीं होगा। तो हर एक लॉजिक एंड यूनिट का सेग्रीगेशन के लिए हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाया। एंड वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में उसके जो रिक्वायर्ड कोड्स एंड टेम्पलेट्स एंड चेंजेस ही होना चाहिए। सो दैट इज द वन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कंपोनेंट। देन यूज मीनिंगफुल नेम्स। अभी कंपोनेंट के लिए हम मीनिंगफुल नेम रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एज द एप्लीकेशन गेट्स कॉम्प्लेक्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कॉल द नेम्स इफ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नेम्स। तो make sure your names are as simple as it can be। okay, फिर थर्ड इज द कीप कंपोनेंट स्मॉल। हर एक कंपोनेंट का the biggest advantage of component is itself you can make a small component and you reuse it everywhere। तो अगर आप components को बड़ा बनाते हो it becomes meaningless। the component and the purpose of component is its reusability and you can have it as small as it can be। okay, so that is the an advantage of component। then reuse component, as I told you components हर जगह। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो है यहाँ पर अगर एक और बार मैं अगर मुझे इसमें से कोई कंपोनेंट अगर रिपीट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं जो आप कॉन्टैक्ट है ये मैं होम के अंदर भी कॉल कर सकता हूँ। अभी ये जो है होम HTML तो मैं यहाँ पे से कॉल करता हूँ और होम के जो TS है तो उसमें मैं इसको मेंशन करता हूँ। तो ये कौन सा है, तो मैंने कॉन्टैक्ट डाला था, कॉन्टैक्ट। ओके, मैंने इसे यहाँ पे डाला है। लेट्स सी दी, ये वर्क हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि मैंने रीयूज किया है, मैंने वापस वो कॉन्टैक्ट वाला कोड लिखा नहीं है, मैंने होम में भी वो सेम कंपोनेंट मैंने रीयूज किया। सो रीयूजेबिलिटी एंड making it smaller and keeping it concise। So that is a very big advantage of using a component। So these are the best practices you have to follow। and as a summary हमने components बनाए हैं जो कि building blocks जैसे हैं and which helps us to make a reusable UI। and हमने एक component बना के भी दिखाया है अभी, और एक template and logic and style ये से भी हमने change करके दिखाया। and as we have discussed ये जो कंपोनेंट्स है ये एक स्टैंड अलोन क्रिएट हुआ है। सो एज वी नो दैट आफ्टर एंगुलर 19 के ऊपर जो भी कंपोनेंट अब जब हम बनाएंगे सो बाय डिफॉल्ट वो कंपोनेंट स्टैंड अलोन बनता है। सो देयर इज नो मोर नोड मॉड्यूल ng modules used। okay, so that's all about this video।
तो अगले वीडियो में हम डेटा बाइंडिंग के बारे में देखेंगे। तो वहां पर मैं आपको वन वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग और वो जो टाइपस्क्रिप्ट में से HTML पेज में जो हमने वैल्यूज लाए उसके बारे में देखेंगे। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो फिलहाल चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।